हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे 3 मई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। उससे पहले हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उसका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस पुरुष युगल को स्वर्ण पदक मिला? सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। मजदूर दिवस लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। किस राज्य की हस्तकला मातानी पछेड़ी को मिला है? गुजरात। हाल ही में डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? वैज्ञानिक। हाल ही में एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है? पाकिस्तान। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया है? विश्व बैंक। तो इन क्वेश्चनों का रिवीजन करने के बाद अब हम पढ़ेंगे 3 मई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से पहली बार 2 धामों के लिए किस कंपनी की हेली सेवा शुरू हुई है? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जो है पहली बार 2 धामों के लिए किस कंपनी द्वारा जो है हेली सेवा शुरू की गई है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्राक्ष कंपनी। ठीक है, इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो मंगलवार सुबह 7:40 पे जो है रुद्राक्ष कंपनी के हेलीकॉप्टर ने जो है 11 यात्रियों को लेकर केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरी है। ठीक है, कितने यात्रियों को लेकर? 11 यात्रियों को लेकर। और कब? मंगलवार 7:40 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने रिफ्लेक्शन नामक नई किताब का लोकार्पण किया है? तो हाल ही में कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रिफ्लेक्शन नामक नई किताब का लोकार्पण किया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने जो है हाल ही में रिफ्लेक्शन नामक नई किताब का लोकार्पण किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला? तो हाल ही में कौन सा वो राज्य है जिसे स्वच्छता के लिए जो है को पुरस्कार मिला, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन नगरीय भारत उत्तर प्रदेश को जो है प्रतिष्ठित हुडको अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इस अवार्ड को किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड जो है एक तरीके का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो कि केंद्रीय हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और जो स्वच्छता के लिए जो हुडको अवार्ड 2022-23 मिला वो किसको मिला? उत्तर प्रदेश को मिला, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में कौन वो व्यक्ति हैं जिन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त चंद्र। ठीक है, देवदत्त चंद्र जी को जो है हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देवदत्त चंद्र को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निर्देशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करें, ठीक है, बड़ौदा कर लीजिएगा से, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। ठीक है, और किसने इसकी स्थापना की थी? इस बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना है वो बड़ौदा के महाराज द्वारा की गई थी। ठीक है,
और 19 जुलाई 1969 को जो है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत सरकार द्वारा कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बड़ौदा, गुजरात में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाई जाएगी? तो हाल ही में कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने जलवायु परिवर्तन से जो लोग प्रभावित हो गए हैं उनके लिए देश में पहली बार पुनर्वास कॉलोनी ने का प्रस्ताव रखा है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने जो है जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए जो है देश में पहली बार पुनर्वास कॉलोनी जो है बनाई जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ओडिशा सरकार के तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए केंद्रवाड़ा जिले के सतवाड़ा के लोगों के लिए जो है देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाने जा रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगी कि ये किन लोगों के लिए है? वो लोग जो कि तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण वहां से विस्थापित हो गए थे, उनके लिए जो है पहली पुनर्वास कॉलोनी जो है ओडिशा सरकार द्वारा बनाई जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन रहे? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन रहे हैं ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिंग लिरेन। ठीक है, डिंग लिरेन जो है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 के विजेता रहे हैं। इंपॉर्टेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो अस्ताना, काजाकिस्तान में किया गया था। ठीक है, जहां पर फाइनल में चीन के डिंग लिरेन ने जो है रूस के इयान नेपोमिनियातियाची को हराकर वर्ल्ड चेस में चैंपियनशिप 2023 को अपने नाम कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ये कि केंद्र सरकार द्वारा किसे LIC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्हें LIC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती को जो है केंद्र सरकार द्वारा LIC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है सिद्धार्थ मोहंती को जो है LIC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है जून 2025 तक, यानी कि उनके 62 वर्ष पूर्ण होने तक जो है ये LIC के चेयरमैन पद पर नियुक्त रहेंगे। LIC की अगर हम बात करें तो सभी जानते हैं कि LIC क्या है? भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की जो है ये सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। ठीक है, और LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में LIC की स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और वर्तमान में अगर आपसे चेयरमैन पूछे जाए तो वर्तमान चेयरमैन कौन है इसके? सिद्धार्थ मोहंती। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा 3 मई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आपने भी मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं सुबह 6 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।